सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूप्रिंट। आप आज की डेट में दुबई में रह रहे हैं और दुबई में रहते हुए आप यूके का टूरिस्ट वीज़ा ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या प्रोसेस रहेगा इसका आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। यदि आप दुबई में रहते हुए डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, शेंगन के अंदर, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके अपना वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। इस चैनल पर आपको उन कंट्रीज़ की वीडियोस भी मिल जाएंगी, आप स्क्रॉल करके हमारे चैनल को देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें। यूके के टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेस ऑलमोस्ट सारा ही ऑनलाइन होता है, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको बायोमेट्रिक देने के लिए वीएफएस ज़रूर जाना पड़ेगा। दो ऑप्शन होते हैं आपके पास कि आप अपने डॉक्यूमेंट खुद स्कैन करके अपलोड कर दें या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट साथ में कैरी करके वीएफएस ले जाएं और वीएफएस में वो पर्सन आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करे और वो वहाँ पे अपलोड कर दे। दोनों ही बेस्ट तरीके हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि वीएफएस वाले अपलोड करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आएगी या फिर आप अपलोड करेंगे तो आपको वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो मीन्स आप दोनों में से कोई भी वे प्रोसेस कर सकते हो, बट आप मैक्सिमम काम जो है अपना घर पे ही कर लोगे, आपको बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अब यूके के अंदर कुछ और भी फैक्ट्स हैं, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं कि चैलेंज कैसे होता है। लाइक आप जब पासपोर्ट सबमिट करने जाते हैं तो क्या पासपोर्ट अपने साथ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। उनके आंसर भी आज की वीडियो में आपको मिलेंगे। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस से कि प्रोसेस क्या है। सिंपल है कि आपको यूके की इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके अपना सबसे पहले फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करना मुश्किल नहीं है, बट कुछ पॉइंट होते हैं जो बड़े आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप साल के अंदर कमाते कितने हैं। सेकंड स्टेप में आपसे पूछा जाएगा कि आपके जो मंथली एक्सपेंस है वो कितने हैं। थर्ड एक स्टेप होगा जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कितना एक्सपेंस जो है अपने यूके ट्रिप पे करने वाले हैं। यहाँ पर एक कैलकुलेशन होती है, वो बड़ी ज़रूरी है। यदि यहाँ पे आपके आंसर कुछ ऐसी कैलकुलेशन में चले गए जिसका इम्पैक्ट सीधा आपके वीज़ा पे पड़ेगा, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए आपने फिल किया कि आपकी जो मंथली इनकम है वो 1 लाख रुपीज़ इंडियन रुपीज़ के अप्रॉक्स है। तो आपका मंथली एक्सपेंस कितना है, आपने बताया कि मैं 50,000 मंथली एक्सपेंस होता है मेरा। अब आपके पास बचा 50,000 रुपये महीने का, क्योंकि दुबई में मंथली एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं। तो अभी मंथली एक्सपेंस आपका 50,000 रुपये है और 1 लाख रुपए आप कमा रहे हो। अब साथ में आप जब ट्रैवल करने जा रहे हो तो वहाँ पर कितना एक्सपेंस करने वाले हो, और यदि आपने वो एक्सपेंस 3 लाख, 3.5 लाख पे पहुँचा दिया तो वीज़ा अफसर का एक ही क्वेश्चन आएगा कि आप 7 महीने की अपनी इनकम और अपनी सेविंग जो है वो आप सिर्फ यूके ट्रिप पे लगा रहे हो। क्या ज़रूरत है आने की, क्यों इतना खर्चा कर रहे हो? तो आप लीगल नहीं लग रहे, मीन्स हमें नहीं लग रहा कि आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं, आपका पर्पस कुछ और होगा तभी आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो। तो वहाँ पे वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन गलत ना हो। यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कुछ महीनों की जो इनकम है, जो सेविंग है, वो आप लगा रहे हो, ना कि आप पूरे 6 महीने या 1 साल की इनकम ही साथ में लगाने चले गए। तो इस वजह से मैक्सिमम रिफ्यूज़ल हो जाते हैं और बहुत लोगों को रिफ्यूज़ल देखनी पड़ती है सिर्फ यही कैलकुलेशन गलत होने की वजह से। और ये आपके मेन एप्लीकेशन फॉर्म में ही पूछ लेते हैं और उसी के ब्याह पे आपको डिसीजन दे दिया जाता है। तो कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए जो मंथली इनकम है और जो आप ट्रैवल पे एक्सपेंस करने जा रहे हो, वो कैलकुलेशन एक ऐसी आए कि आप 2, 3 या 4 महीने की अपनी सेविंग लगाने जा रहे हो, इससे ज़्यादा की नहीं। तो यदि आपकी इससे ऊपर जा रही है तो आपकी सेविंग पुरानी काफ़ी पड़ी हो फिर कोई इशू नहीं है, क्योंकि उस केस में क्या होगा, इन केस वीज़ा ऑफिसर ने आपको रिजेक्ट भी कर दिया तो आप वीज़ा ऑफिसर को चैलेंज करके अपना वीज़ा निकाल लेंगे। वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा दे देगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत केस हैं जो चैलेंज करके वीज़ा निकलते हैं। हमने बहुत प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाके वीज़ाज निकाले हैं और उसमें वीज़ाज निकले हैं और हमने इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव बहुत देखे हैं। तो इनकेस किसी का भी पिछले 3 महीने के अंदर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो और जो रीज़न दिए गए हों वो जेन्युइन ना हो, वीज़ा अफसर ने सही रीज़न ना दिए हो, तो हमारी टीम से कांटेक्ट करके अपनी फ़ाइल की असेसमेंट करवा सकते हैं और उसके बाद आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जा सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। प्रोसेस के बाद आपको जो अपनी अपॉइंटमेंट है वीएफएस में बुक कर लेनी है। वो आपको ऑनलाइन जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे, अपनी एम्बेसी फीस पे करोगे, साथ में आपकी अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा।
तो वहीं पर यदि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं साथ में, नहीं तो आप VFS में जाके भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो वो स्कैन करके अपलोड कर देंगे और आपके डॉक्यूमेंट जो होंगे आपको वापस कर देंगे। तो इसके बाद आप VFS में अपॉइंटमेंट वाले दिन जाएंगे, अपने बायोमेट्रिक देंगे और अपने डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे दे देंगे, वो स्कैन कर लेंगे और उसके बाद आपको वेट करना है वीज़ा रिज़ल्ट का। लेकिन यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि पासपोर्ट आप अपने पास रखें, आप पासपोर्ट वहाँ पे सबमिट नहीं करना चाहते, तो भी आप ये सर्विस ले सकते हो। उसके लिए वो आपसे एक्स्ट्रा कुछ चार्ज करेंगे, तो आपको पासपोर्ट जो है रिटर्न बैक कर देंगे। जब डिसीजन आएगा आपसे पासपोर्ट मंगवा लेंगे। तो इस केस में एक और भी ऑप्शन होता है कि यदि आपको जल्दी रिज़ल्ट चाहिए, मीन्स आपको विदिन 5 वर्किंग डेज रिज़ल्ट चाहिए, तो आप प्रायोरिटी सर्विस ले सकते हो। उस केस में आपका रिज़ल्ट जो है विदिन 5 वर्किंग डेज आ जाता है। और यदि आप एक दिन के अंदर रिज़ल्ट चाहते हो तो सुपर प्रायोरिटी की सर्विस ले सकते हो। और यदि स्टैंडर्ड सर्विस में चाहते हो तो आपको 15 वर्किंग डेज वेट करना पड़ेगा, जो कि अप्रॉक्स आपका 3 वीक्स के आसपास बन जाता है। तो 15 वर्किंग डेज़ के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखें कि आपको कितने दिन वेट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी एम्बेसी फीस आप चूज़ कर सकते हो। तो आपको ज़्यादा पे करने की ज़रूरत तभी है यदि आपको कोई इमरजेंसी, अदरवाइज़ आप नॉर्मल स्टैंडर्ड सर्विस लें। काफ़ी जनों को ये भी होता है कि यदि हम ऐसा करें कि हाई फीस पे करेंगे, सुपर प्रायोरिटी में जाएंगे तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। रिज़ल्ट आपकी एप्लीकेशन पे आने वाला है, जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए उस पे आने वाला है। और जल्दबाजी में आंसर लेने की कोशिश करेंगे वीज़ा ऑफिसर, तो वीज़ा ऑफिसर वहाँ पे गलती करके आपको नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। इसलिए वीज़ा ऑफिसर को टाइम दें। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है उस केस में ही ये सर्विस ऑप्ट करें, अदरवाइज़ मत करें। तो प्रोसेस ये कंप्लीट हो गया आपका। अब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट सिंपल है, जो भी आप काम कर रहे हो उनके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें। सैलरी स्लिप्स हो गई, आप जिस अकाउंट में सैलरी ले रहे हैं, आपके एम्प्लॉयर से NOC हो गई, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो साथ में लगा सकते हैं। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपना ट्रेड लाइसेंस साथ में लगाएं। आपकी सेविंग की स्टेटमेंट आप साथ में लगा सकते हो। इसके अलावा आप बाकी अदर जो डॉक्यूमेंट है वो भी आप साथ में लगा सकते हो, जैसे कि आपकी कोई बैलेंस शीट है, वहाँ पे आपने जो टैक्स पे किए हैं उसके डॉक्यूमेंट आपके पास हैं। और इसके अलावा आपके पास कोई और इन्वेस्टमेंट है तो आप उसके डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। आपकी फैमिली साथ में रह रही है तो उनके डॉक्यूमेंट आप साथ में लगा सकते हो। तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट आपके सबमिट होंगे। बट इसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट और भी है जो इम्पोर्टेंट है, वो होते हैं ट्रैवल प्लान। ट्रैवल प्लान में क्या है कि आपको डे बाय डे ट्रैवल आइटनरी बनानी है, साथ में आपको होटल बुकिंग्स करनी है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट आप साथ में लगा दें। टिकट आप ना भी लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ट्रैवल इंश्योरेंस लगा दें, ज़्यादा बेटर होता है। नहीं लगाएंगे तो फ़र्क नहीं है, बट लगा दें तो बेटर है। तो ये डॉक्यूमेंट लिस्ट है जो आपको फॉलो करनी है और ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं। ये डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे, इस प्रोसेस के अंडर जाएंगे, UK वीज़ा आप इजीली ले सकते हैं और आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपको हमारी टीम की हेल्प चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सअप करें और अपनी एप्लीकेशन जो है प्रोसेस कर सकते हैं। और यदि किसी का वीज़ा 3 महीने के अंदर रिफ्यूज़ हुआ है और वो चैलेंज करना चाहें, देन भी हमारी टीम से कांटेक्ट करके आप UK एम्बेसी को चैलेंज करके भी अपना वीज़ा ले सकते हैं। और इस पर हमने एक स्पेशल वीडियोस भी अपलोड की हुई है, वो जाके देख सकते हैं। प्री एक्शन प्रोटोकॉल के बारे में सर्च करेंगे, हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो ऐसी और वीडियोज़ देखनी हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।